हेलो बच्चों, वेलकम टू 50-50 लर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस की प्रैक्टिकल। जो आप लोग प्रैक्टिकल खरीदते हो 100 रुपये की, 150 रुपये की मार्केट से, वो आप लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक 20 रुपये की, 15 रुपये की कॉपी लगाओ और उसमें इस तरह से प्रैक्टिकल फाइल बनाओ। ये आप लोगों के सामने मैं जो प्रैक्टिकल फाइल शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक के एक्सपेरिमेंट हैं, एनसीईआरटी के एक्सपेरिमेंट हैं। कोई भी टीचर आप लोगों को ये, अगर आप कॉपी में लिखोगे और इस तरह से फाइल बनाओगे तो आप लोगों को मना नहीं कर सकता, या कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकता कोई भी टीचर कि आप लोगों ने इसमें क्यों बनाया है। तो आप लोग अपने 100 से 150 रुपये बचा सकते हो और आराम से एक 15-20 रुपये की कॉपी में ये सारे एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। बस शर्त है कि आपने अच्छे से एक्सपेरिमेंट लिखे हो उसमें, और अच्छे से कॉपी को बाहर से कवर किया हो, कवर लगाया हो, और उस पर प्रैक्टिकल साइंस प्रैक्टिकल नोटबुक लिखा हो सब कुछ अच्छे से। तो सबसे पहले पेज पे आप लोगों को इंडेक्स बनाना है। कॉपी खोलते ही अंदर इंडेक्स पे क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे या एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, डेट और साइन, और इंडेक्स का लोगो इंडेक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पेज पे आप लोगों को सर्टिफिकेट बनाना है कि सर्टिफिकेट आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है। नेम, क्लास, रोल नंबर, एग्ज़ाम नंबर, जो एग्ज़ाम में रोल नंबर लिखते हैं आप, इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम लिखेगा, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद सर्टिफाइड बन इन द साइंस लेबोरेटरी, साइंस लैब में साइंस की बना रहे हैं आप, तो साइंस की लेबोरेटरी में ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 2024-25 चल रहा है अभी, 2024-25। नंबर ऑफ पार्ट प्रैक्टिकल्स सर्टिफाइड आउट ऑफ कितने प्रैक्टिकल किए हैं और कितने टोटल थे। जैसे अभी इस एक्सपेरिमेंट में जो मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, 9 प्रैक्टिकल हैं, 9 ही होंगे। 9 9 आउट ऑफ 9 ऑफ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, साइंस के सब्जेक्ट की 9 किए हैं। यहाँ पर टीचर के साइन होंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन होंगे, एग्जामिनर के साइन होंगे, डेट डालेंगे वो, और मोहर लगेगी इंस्टीट्यूट की। तो ये आप लोगों को सर्टिफिकेट तैयार करना है। आप लोगों को कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक लिखना है, सिर्फ साइंस तक। ये सारा काम बाकी टीचर का है, प्रिंसिपल का है, बाकी सबका है। तो ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिखना है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट लिखते टाइम आप लोगों को क्या क्या चीज़ ऐड करनी है उसमें? जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ है एम। एम लिखना है सबसे पहले। आपका मकसद क्या है, मोटिव क्या है एक्सपेरिमेंट करने का? एम। फिर उसके बाद थ्योरी, कि क्या थ्योरी लगी है इसके पीछे, क्या आइडिया था। फिर उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। इसमें डिस्क्रिप्शन है क्योंकि इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, इसमें स्टडी करनी है सिर्फ। तो अगर थ्योरी डिस्क्रिप्शन नहीं है तो उसके बाद आएगा प्रोसीजर, प्रोसीजर। फिर उसके बाद आएगा रिजल्ट, नहीं, प्रोसीजर के बाद आएगा ऑब्जर्वेशंस। प्रोसीजर के बाद आएगी ऑब्जर्वेशंस, क्या ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया आपने, और उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा रिजल्ट। ये सब चीज़ें आपके एक्सपेरिमेंट में लिखी होनी चाहिए। अब दोनों साइड आपकी कॉपी में, दोनों साइड प्लेन पेज होंगे तो दोनों साइड लिख सकते हो आप। तो पहला एक्सपेरिमेंट है आप लोगों का 9th क्लास का। आप स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाना। ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आप एक ही दिन में करोगे। एक दिन में या तो एक करो, या मैक्सिमम एक दिन में 2 एक्सपेरिमेंट करो, तो 10 या 15 मिनट में 2 एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे। तो हर रोज़ के 2 एक्सपेरिमेंट करो। पहला है टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। एम लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कहाँ से लिखोगे? इतनी ही थ्योरी लिखनी है यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वाली थ्योरी सिर्फ। इसमें मटेरियल क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए, उसमें देखने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। अब माइक्रोस्कोप का डिस्क्रिप्शन है, तो ये क्या है? ये नीचे वाला हिस्सा, इसको बेस बोलते हैं माइक्रोस्कोप का। ये एक सिर्फ कैसा है, एक लेंस के जैसा है, सिर्फ एक फ्रेम में जुड़ा हुआ है। तो ये इसका स्टैंड है। स्टैंड में एडजस्टमेंट नॉब लगी हुई है, ये एडजस्ट करती है स्टेज को, इसको ऊपर नीचे। वर्टिकल लिम्ब है जो, उसको ऊपर नीचे करती है, और ये फोल्डिंग आर्म इधर उधर घूम सकती है, इधर से उधर घूम सकती है। तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है। ये सब लिखा हुआ है इसमें, तो ऐसे कैसे उतारना है। तो ये आप लोगों का कितने टाइम तक देख सकते हैं जूम करके? 5x सिंपल माइक्रोस्कोप में, 5x, 10x और 20x तक। एक्स डिनोट, एक्स का मतलब है टाइम्स। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत है इसमें, क्लीन स्टेज, उसके बाद स्लाइड लगाओ और देखो, बस यहाँ तक प्रोसीजर तक। इससे आगे इस एक्सपेरिमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रोसीजर तक। ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ख़त्म हुआ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, या फिर साथ के साथ लिख रहे हो तो साथ के साथ लिखो, जैसे भी इस वीडियो को रोक के। तो ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट था। एक बार फिर से दिखा देता हूँ क्या था पहला एक्सपेरिमेंट। ये टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिंपल डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है,
ये टीचर नोट, क्वेश्चंस, प्रिकॉशंस, ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी और ये भी। प्रोसीजर तक लिखना है बस। पहला एक्सपेरिमेंट खत्म। सेकंड एक्सपेरिमेंट में टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप के पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, उसके में जो एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं 9th क्लास के, वो एक्सपेरिमेंट है ये। टू स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थ्योरी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंसेज कॉम्बिनेशन होता है लेंसेज, उसमें एक लेंस था सिंपल में, इसमें कॉम्बिनेशन है लेंसेज का, जिसमें एक आईपीस के पास लेंस लगा होता है और एक 40 और 40x का और 10x का नीचे लगा होता है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्रिप्शन वही लिखोगे आप इसमें भी। फिर उसके बाद डायग्राम दोनों में बनाना, ऊपर वाले में भी डायग्राम बनाना है और इसमें भी डायग्राम बनाना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी और सिंपल माइक्रोस्कोप का भी। ये स्टैंड है, यहाँ पर मिरर लगा होता है। मिरर क्या करता है, जो बाहर से लाइट आती है उसको स्टेज तक रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर एक अपर्चर लगा होता है, स्टेज क्लिप, जो लाइट को कंट्रोल को रोकता है। स्टेज के ऊपर मटेरियल रखा जाता है, स्लाइड रखी जाती है, ये क्लिप है। ये दो पावर लेंस हैं, एक लो पावर का, एक हाई पावर का। एक में हम 10x देख सकते हैं, एक इसमें 40x देख सकते हैं। ये आईपीस है, यहाँ पर भी लेंस है। दो एडजस्टमेंट होती हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नोब और फाइन एडजस्टमेंट नोड। कोर्स है मतलब जो मोटी मोटी एडजस्टमेंट कर देगा, फाइन है जो बारीक फोकस करेगा। तो ये सब लिखना है, सारे के सारे पॉइंट, 8 के 8 पॉइंट। प्रोसीजर में सिर्फ लिखना है सेट द, प्रोसीजर में लिखना है सेट द स्लाइड ऑन स्टेज एंड एडजस्ट दी नोब्स। दो नोब हैं, कोर्स और फाइन, उनको एडजस्ट करनी है फोकस करके, बस। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है, प्रिक्वेशन कुछ नहीं लिखनी। दो एक्सपेरिमेंट हो गए। थर्ड एक्सपेरिमेंट, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड वाटर के अलावा बाय यूजिंग ए स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ये होता है, स्प्रिंग बैलेंस सब दिख रहा होगा साफ साफ आप लोगों को। स्प्रिंग बैलेंस ये होता है, इसको यूज़ करके, स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके डेंसिटी निकालनी है। क्या लिखेंगे, लिक्विड डालेंगे, ये लिक्विड देंगे इस बीकर के अंदर और इसको थैली में डालेंगे, उसका वेट करेंगे और वॉल्यूम इस बीकर से ही पता चल जाएगी, और वेट और वॉल्यूम निकलने के बाद डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास कैसे निकालेंगे, वेट करके, पहले तो खाली का वेट कर लेंगे इस सिलेंडर का, फिर लिक्विड डालने के बाद वेट कर लेंगे, उनको दोनों को माइनस कर देंगे तो मटेरियल का वेट आ जाएगा, उस लिक्विड का वेट आ जाएगा, और वॉल्यूम हमें दिख ही रहा है कि सिलेंडर से कितना वॉल्यूम है, तो मास बाई वॉल्यूम यूज़ करके। अब जो लिक्विड, अगर कलरलेस लिक्विड है तो उसका देखो, लिक्विड है कलरलेस तो ऐसे करके बना देगा वो नीचे पूरा, मतलब लिक्विड ऐसे भरा जाएगा, तो इसको बोलते हैं लोअर मिनिस्कस। तो लिक्विड जो कलरलेस है उसको लोअर मिनिस्कस देखा जाता है, और जो लिक्विड कलर्ड होता है उसका अपर मिनिस्कस, ऐसे अपर मिनिस्कस देखा जाता है मेजर करते टाइम। यहाँ वॉल्यूम मेजर करते टाइम, तो इसलिए काटा मार रखा है ये। अपर वाला, बीच वाला नहीं देखना, अपर वाला देखना है किसमें, कलर्ड में, और लोअर वाला देखना है कलरलेस में। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे फोर्सेस काम करती है, वो आगे समझेंगे हम 10th 11th क्लास में। सरफेस पे फोर्सेस काम करती है जो नीचे की तरफ खींचती हैं लिक्विड को, तो इसलिए लोअर मिनिस्कस देखा जाता है। अब रिजल्ट है, जो रिजल्ट आप लोग किस में लिखोगे, एक्स वाई की टर्म में लिखोगे, एक्स वाई की टर्म में रिजल्ट लिखोगे कैलकुलेशंस में। वॉल्यूम ऑफ गिवन लिक्विड, वॉल्यूम हम मान लेंगे कि हमारी वॉल्यूम कितनी है, एक्स एम एल है, वाई ग्राम है, एक्स वाई वाई, मतलब एक्स वाई की टर्म में लिखना है रिजल्ट, जब तुम एक्चुअल में नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल। रिजल्ट एंड डिस्कशन, रिजल्ट डेंसिटी को मेंशन कर देंगे जिस जिसकी हमने निकाली है। प्रिकॉशंस पढ़ने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हमारा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू शो दैट गैसेस आर रेडली कंप्रेसिबल एंड लिक्विड्स आर नॉट। गैसेस हैं जो वो कंप्रेसिबल हैं, लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है। एक क्या लेंगे, सीरिंज लेंगे, उसके अंदर
भर लेंगे उसको पूरा, जैसे प्रोसीजर में लिखा है, हवा से भर देंगे, आगे उसके हाथ लगा लेंगे, उसको दबा के देखेंगे, तो हम उसको एयर को, अगर एयर भरी है तो उसको दबा सकेंगे, और लिक्विड भरा है तो नहीं दबा सकेंगे। इससे पता चलता है कि एयर है जो वो कंप्रेसिबल है और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब एयर के पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल में गैप कम है, तो वो कंप्रेसिबल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट लिखना है आप लोगों को। एम थ्योरी, एम थ्योरी क्या क्या चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर उसके बाद प्रोसीजर। प्रोसीजर आप शॉर्ट कर सको तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन और उसके बाद रिजल्ट। रिजल्ट में इनिशियल पोजीशन बतानी है क्या थी सीरिंज की, फिर उसके बाद फाइनल पोजीशन, या कंप्रेस कर पाए या नहीं कर पाए। रिजल्ट डिस्कशन, प्रिक्वेशंस पढ़ने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी द चेंज इन स्टेट ऑफ सब्लिमेट। टू स्टडी द चेंजेस इन स्टेट ऑफ सब्लिमेट। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, तो थ्योरी है उसकी सॉलिड से लिक्विड गर्म करने पर कन्वर्ट हो जाना, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड या कपूर भी लिख सकते हैं, कैम्फर बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन बोलते हैं जिसको घरों में रखते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स को कपड़ों के अंदर कि कीट मकोड़े ना जाएं, उनसे बचाने के लिए उसको भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, एक चाइना डिश के अंदर, एक कांच की डिश होती है चाइना डिश, उस चाइना डिश के अंदर हम वो मटेरियल लेंगे, नीचे स्टैंड लेंगे, ट्राईपोड स्टैंड, 3 पोड वाला स्टैंड, उसके ऊपर ऊपर ये रखेंगे छलनी, ट्राईपोड स्टैंड के नीचे आग लगाएंगे, आग लगाने के बाद ये जो ऊपर, उसके ऊपर एक कोनिकल फ्लास्क उल्टी करके रख देंगे, एक कोनिकल फ्लास्क उल्टी करके रख देंगे, जिसके ऊपर रबर वो लगा होगा, कॉटन लगा होगा, बंद होगा वो। तो जो नीचे से हीट देने के बाद सॉलिड है जो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा, और ठंडा होने के बाद इसकी दीवारों के ऊपर चिपक जाएगा, तो वापस चिपक जाएगा। तो ये जो ठंडा होने के बाद क्या हो जाएगा, डिपोजिशन, वापस डिपॉजिट भी हो जाएगा, सो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर लिखना है, ऑब्जर्वेशंस लिखनी है, और रिजल्ट और डिस्कशन करना है। प्रिकॉशंस सिर्फ पढ़नी है, लिखनी नहीं है। एम क्या है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का, ओनियन की अंदर सेल्स की स्टडी करनी है। ओनियन को, ओनियन लेना है, उसकी सेल्स को निकालना है और उसको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप के अंडर। तो एम थ्योरी, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर करना है, उसके बाद सेल की शेप बतानी है, इनमें से ऑप्शन चूज करना है, ऐसे कैसे लिख देनी है ऑब्जर्वेशन टेबल ये। फिर उसके बाद रिजल्ट, बस ये क्वेश्चंस रीड करने हैं और प्रिकॉशंस रीड करनी है सिर्फ। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी स्ट्राइएटेड मसल्स और नर्व फाइबर की स्टडी करनी है। परमानेंट स्लाइड बनी होंगी इनकी माइक्रोस्कोप के अंदर, उनको स्टडी करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्वेशन लिखनी है, रिजल्ट लिखना है, डिस्कशन लिखना है, डायग्राम बनाने हैं दोनों के स्ट्राइएटेड मसल्स के भी और न्यूरॉन के भी, रिजल्ट और डिस्कशन। अब छोटा करके लिख को इनका, अगर आपको इंग्लिश इतनी बनानी आती है, देखो आप एक बात ध्यान से समझना कि आप लोग अब 9th क्लास में हो, तो लगभग 8-9 सालों से आप हर रोज़ इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, फिर भी आप लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप किसी भी पैराग्राफ को पढ़ के उसका कंक्लूजन इंग्लिश में 2 या 4 लाइनों में लिख सको। क्यों नहीं आता, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपको बना बनाया मटेरियल चाहिए सारा। अगर आप 10 दिन भी मेहनत से अच्छे से इंग्लिश को पढ़ोगे, सॉरी, अच्छे से इंग्लिश को पढ़ोगे और ट्राई करोगे लिखने की, तो आप अच्छे से ज़रूर लिख पाओगे, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के। तो पैराग्राफ पढ़ो, मतलब क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ने से होगा। अगर आप टालने की कोशिश करोगे या दूसरे पे टालने की कोशिश करोगे, बना बनाया मटेरियल चाहिए, दूसरे की कॉपी में से ऐसे कैसे टेप लिया, जो मिला वो उतार लिया, सोचा भी नहीं कि क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो, तो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ पेपर है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है। कब है रिजल्ट ओरिएंटेड, जब आप कुछ कर रहे हो और उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, जैसे आपने कुछ पढ़ा और आपके दिमाग में वो चीज़ गई और आपने उसका कंक्लूजन लिख सके, खुद अपने आप लिख सके, अपने आप वाक्य बना सके, अपने आप सेंटेंस बना सके, तो ओनली वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, अदरवाइज वेस्ट है वो। अब ऐसे ही अगर आप पैराग्राफ पढ़ के अगर रिजल्ट खुद ब खुद लिख सको इसको शॉर्ट करके, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि लिक्विड के अंदर किसी भी सॉलिड को डालेंगे तो जितना फोर्स अप्लाई करेगा, वो जो
सॉलिड वो किसके बराबर होगा, जो बायोन्सी है उसके बराबर होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करना है, लिखना है कि हम लिक्विड का देख लेंगे, लिक्विड डालने के बाद कितना पानी बाहर निकला, तो वही वेट किसका होगा, जितना वेट पानी का निकलेगा वही वेट उसका सॉलिड का होगा और वही वॉल्यूम उस सॉलिड की होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ऐसे कैसे लिख रहे हो तो इसमें से लिख सकते हो। रिजल्ट एंड डिस्कशन करना है, प्रिकॉशन सिर्फ याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट करना है साउंड के साथ। एक क्या करेंगे, टेबल लेंगे, उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे बीच में बिल्कुल 90 डिग्री पे, उसके ऊपर एक एंगल बनाएंगे, यहाँ मान लो 60 डिग्री का या 40 डिग्री या 30 डिग्री कोई एंगल बना दिया, वही एंगल इधर बनाएंगे, दोनों एंगल सेम बनाएंगे। इस एंगल पे एक पाइप रख देंगे, इस एंगल पे एक पाइप रख देंगे, यहाँ से गाना बजाएंगे, कुछ भी बजाएंगे तो यहाँ पर साउंड चेक करेंगे। तो अगर यहाँ से आई तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो इक्वल होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को लिखना है सारा। अलग अलग एंगल पे लगा के भी चेक कर सकते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल साउंड का दोनों सेम होंगे, मतलब जिस एंगल से आ रही है साउंड उसी एंगल से वापस जाएगी। तो ये थे हमारे एक्सपेरिमेंट 9th क्लास के प्रैक्टिकल के। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं और अच्छे से कॉपी तैयार करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मेरा मोटिव है कि नेक्स्ट ईयर तक सारे हिंदुस्तान के बच्चों को साइंस मैं ही पढ़ाऊँ। तो इस मोटिव में मेरी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वीडियो शेयर कीजिए। आप लोगों के आसपास जो भी बच्चे हैं 9th में, 10th में, 8th में, उन सबको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वो अपने दूसरे बच्चों को बोले, अपने रिलेटिव्स हैं उनको सबको शेयर कीजिए चैनल। थैंक्स।